नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल एसए पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने परसेंटेज में जितनी भी क्लास की हैं, हमने 4 वीडियो में परसेंटेज को पढ़ा है। आगे हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और हम आज की क्लास में ये सीखते हैं कि हम रिज़ल्ट अपना जब प्राप्त करते हैं, जब भी रिज़ल्ट आता है तो उसमें परसेंटेज सब ये नहीं पूछते कितना नंबर पाए, ये पूछते हैं। उसके बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन उनका होता है कितने परसेंट पाए। तो बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन से परेशान रहते हैं, तो वो पहले से निकाल के बैठते हैं। उसको निकालने में उनको जो है पसीने आ जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पसीने आ जाते हैं और नहीं निकाल पाते परसेंटेज। तो आज की क्लास उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो निकाल लेते हैं वो अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। लेकिन क्लास में आप बने रहिए, देखिए, आपको और अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आएगी। जहां आप थोड़ा बहुत भी भूल रहे थे वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दैनिक जीवन में जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है कितना नंबर पाए हैं, कितना परसेंट पाए हैं, उनसे हर बार यही सवाल किया जाता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हम अगर जो है अपनी क्लास में इतना नंबर, इसमें से इतना नंबर पाएँ तो हमारा कितना परसेंट बनेगा। ये चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक आप सब बने रहिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए इस क्लास को। जो बच्चे आपके साथ के हैं, आपसे नहीं पूछना चाहते हैं कि वो आपसे पूछेंगे, शर्माते हैं कि हम अब जाके इनसे पूछेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो उनके पास आप शेयर करेंगे तो वो देखेंगे, उनको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आप दूसरे के पास शेयर करिए। आप शेयर करेंगे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इंसान जिसके पास शेयर करेंगे वो पढ़ेगा, वो समझेगा, तो उसको किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, उसको मुंह छिपाना नहीं पड़ेगा कि हमको ये चीज़ नहीं आती। वो धड़ल्ले से बता सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और अपने हित मित्र जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को, बहुत से लोग हैं जो नहीं बताते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं आ रहा, तो उनके पास जब ये पहुंचेगा, देखेंगे तो समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज का सवाल। दिनेश कक्षा 12 में 500 में 380 अंक प्राप्त करता है, तो वह बताइए दिनेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब दिनेश 12 में तो पहुंच गया और 12 में 500 में से 380 नंबर प्राप्त किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कितना प्रतिशत अंक पाया। तो अब दिनेश से किसी ने पूछ लिया कि तुम 12 में कितने प्रतिशत अंक लाए, तो निकालेगा, निकालने में उसको टाइम लगेगा और आएगा तो निकालेगा, नहीं तो उसके पसीने छूटने लगेंगे। जैसा कि बहुत से लोगों को होता है कि वो परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए सीखते हैं हम कैसे परसेंटेज को निकालेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, दिनेश कक्षा 12 में 500 में से 380 अंक प्राप्त करता है, तो इसका पूर्णांक कितना हो गया, 500 हो गया। 500 क्या है हमारा पूर्णांक, कितना है 500। 380 अंक हमने परीक्षा देके प्राप्त किया, अंक हमारा कितना हो गया 380 प्राप्त किया। तो बताइए दिनेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो जब हम 500 में 380 अंक प्राप्त कर रहे हैं, 500 में 380, तो कहने का अर्थ क्या है, 500 का 380 कितने प्रतिशत, हमने आपको बताया था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। 500 में 380 अंक, लेकिन हमको निकालना क्या, 500 का 380 अंक कितने प्रतिशत। तो 500 का क्या हो जाएगा, 500 नीचे हो जाएगा, 380 ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है। जब हमको यहाँ प्रतिशत लिख दिए हैं तो गुणे में 100 कर देंगे। प्रतिशत का अर्थ हमने क्या बताया, बटे में 100। अगर हम यहाँ बटे में 100 करते हैं तो दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रतिशत लगाए तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत अंक हमारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको निकालेंगे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 5 छक 30, 5 सत्ते
35, हाथ लगा 3, 5 छक 30, कितना आ गया? अब दिनेश 76% तो पाया है, लेकिन अगर उसको परसेंटेज नहीं निकालने आएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो हम इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मोहन इस बार की परीक्षा में 74% अंक प्राप्त करता है। इस बार हमको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से तो हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज में जो हमारा पूर्णांक होता है वो नीचे होता है, जो प्राप्तांक होता है वो ऊपर होता है, और गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन अगर दिया है कि 74%, हमको अंक प्रतिशत में दे दिया कि मोहन ने 74% अंक प्राप्त किया, तो क्या है? प्रतिशत अंक दिया हुआ कितना? 74%। 74% दिया है। पूर्णांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? पूर्णांक। पूर्णांक कितना हमारा? 600। जब हम 600 में 74% अंक, तो हमको क्या निकालना है? इसको हम लिख लेंगे 600 का 74%। तो हमने क्या बताया था आपको, 600 का 74% है, तो क्या करेंगे? 600 गुणे 74, प्रतिशत लगा हुआ बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत हटा देंगे, 1 0 से 1 कट जाएगा, 6 चौक 24 के 4 और 6 सत्ते 42, 42 2 44। अगर हम 600 में से 74% अंक प्राप्त करना तो हमको कितना लाना होगा? 444 नंबर। इसमें देखते हैं, एक बार दोबारा देखेंगे इसको। 500 में 380, जैसे इसको शब्दों में लिखें वैसे इसको भी लिख लेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या भी आपको बता देंगे। क्या है? 500, इसमें क्या लिखेंगे? 500 का 380 कितने प्रतिशत? इसमें क्या है? दोनों अंक हैं। ये देखिए, ये दोनों क्या है? हमारा अंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 500 है, 500 का, तो 500 नीचे आ गया, 380 ऊपर हो गया। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे और आगे देखते हैं इससे और अच्छी तरीके से और अच्छे सवाल इसके हम देखेंगे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब तक हमने इंडिविजुअल एक बच्चे का निकाला कि एक बच्चा अगर वो अपना निकालना चाहे तो, अब होल पूरे क्लास का हम निकालते हैं। अगर क्लास का निकालते हैं तो हमारे क्लास में कितने % बच्चे पास हुए या कितने लोग पास हुए, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किसी कक्षा में 1500 छात्र हैं, 33 सही 1/3% छात्र फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हो गए? कितने फेल हो गए? 33 सही 1/3। कितने प्रतिशत? कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र बराबर कितने? 1500। 1500 कुल छात्र हो गए। कितने फेल कितने हुए? फेल प्रतिशत बराबर 33 से 1/3%, या हम 33 से 1/3%, इसको क्या अगर हम भिन्न में ले जाएं तो कितना जानते थे? 1/3। तो इतने प्रतिशत फेल हो गए। हमको निकालना क्या है? पास। पास छात्र, ये चीज निकालना है। तो सबसे जरूरी क्या होता है हमारा? पहले हम तो एक
तैयार कर लें कि हमको क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसमें निकालते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है और उसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें कुल छात्र दिया हुआ, फेल दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है 1500 का, अगर हम इसको वर्ड में ले जाएं तो 1500 का 33 से 1/3% छात्र, ये फेल छात्र का है। और पास छात्र का तो पहले हम सिंपल तरीके से लगाएंगे। अगर हम फेल छात्र का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1500 का 33 से 1/3, तो 1500 गुणे 33 या 99, 100/3 इसको लिख सकते हैं हम। प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 1/100 कर देंगे, तो 100 से कट जाएगा। ये 3 से 500 छात्र क्या हुए, फेल हो गए। हमसे पूछा क्या है पास छात्र की संख्या, पास छात्र कितने हो जाएंगे तब 1500, कुल 1500 हैं। 1500 में से फेल घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 1000 छात्र। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए कि हमने क्या बोला था, फेल छात्र 33 से 1/3, तो 1/3 भाग जो हमारे फेल हो गए थे। हम इस चीज को और शॉर्ट कर सकते हैं, इतना लंबा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। हमको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए। दिया हुआ फेल छात्र, टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, टोटल छात्र कितने हैं 100%, जो कि क्या है कितने हमारे 1500। अब देखेंगे फेल छात्र कितने हैं 33 से 1/3। इस चीज का ध्यान दीजिए आप लोग, हमने बताया था 33 से 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो जब 1/3 भाग फेल हो गए तो पास छात्र कितने होंगे 2/3। कैसे निकाला, इस चीज को हमने कैसे निकाला है इसको बताते हैं। 1/3 तो हमारे फेल हो गए, टोटल कितने होते हैं, अगर 1 है, 1 में से हम कितना घटा देंगे 1/3, 3 का एलसीएम होगा 3 आ जाएगा, यहाँ -1 कितना आ जाएगा 2/3, वही चीज ही है। तो हम क्या निकालेंगे 1500 का 2/3, 1500 गुणे 2/3, ये 3 से 500 कितना आ जाएगा 1000। ये हमारा आंसर। बस इतना हमको एक लाइन में आंसर लाना है। एक लाइन में कैसे 1500 का 2/3 1000, इस तरीके से हम एक लाइन में इसका आंसर लाएंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या। कक्षा 1 में 600 छात्र थे, 240 फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए और कितने पास। यहाँ पे देखिए हमको दोनों निकालना है, कितने फेल हुए कितने पास। अगर हमको एक निकालना होता तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दोनों निकालना होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया होगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको लगा लेंगे। आगे देखिए, एक कक्षा में 600 छात्र हैं, कुल छात्र कितने हैं 600, कितने फेल हुए 240, कितने छात्र फेल हुए 240 छात्र फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हमें ज्ञात क्या करना, हम इसको एक लाइन में लिखेंगे। कैसे एक लाइन में लिखेंगे, 600 का 240 कितने प्रतिशत,
अब हमारा सिंपल हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन हम इतने छोटे में लिख सकते हैं, तो कैसे इसको लगाएंगे? ये आपके समझने के लिए था, बाकी हम इसको लगाएंगे कैसे? 600 का है 240, तो कितना क्या हो जाएगा? 600 हमारा नीचे हो जाएगा, 240 क्या हो जाएगा? 240 ऊपर हो जाएगा। कितने प्रतिशत हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, तो गुणे में 100 कर देंगे। यहाँ से ये कट गया, ये 6 कदम 6 चौक 24 40। कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? 40%। अगर हमारे 40% छात्र फेल हो गए तो 5 कितने होंगे? टोटल कितने हैं ये कितने हैं? 100%। कुल छात्र कितने? 100%। अगर 40% फेल हो गए तो कितने प्रतिशत पास होंगे? इसके लिए 100 में से हम 40 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60%। दूसरा आंसर। तो हमको लगाना, हमको बस ये चीज़ ध्यान देनी है। 600 का, किसका? 600 का, तो 600 नीचे आ गया, कितना? 240, तो 240 ऊपर। कितने प्रतिशत? प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल के। किसी संख्या का सवाल में क्या दिया पहले इसको पढ़ेंगे, और क्या क्या उसमें दिया है। पहला तो काम हमारा ये होता है कि हम सवाल को पढ़ें, उसको एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। तो उस सवाल में हमको क्या क्या दिया है उसको एक जगह लिख लें, और क्या चीज़ निकालना है वो चीज़ लिख लें। तो चलिए शुरू करते। किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो वस्तु का वास्तविक मान बताइए। कितना बढ़ाया जाता है? प्लस किया जाता है कितना? 40%। तो उसके मूल्य में कितनी वृद्धि होती है? 200 रुपये की। ये भी बढ़ाया गया है, 40% क्या है हमारा? बढ़ाया गया है, और उसमें कितनी मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है? 200 की। ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ? मूल्य में वृद्धि होती है, ये नहीं कि उतना हो जाता है, मूल्य में वृद्धि होती है। तो कितनी वृद्धि होती है? 200। तो 40% बराबर 200 हो गया। जब हम जानते हैं 40% बराबर 200, तो या तो हम 1% निकाल लें, या तो डायरेक्ट वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। वस्तु का वास्तविक मूल्य हमको 100% निकालना है। जब ये 40% इतना हो गया तो 100%, 200/40 गुणे 100, ये हमारा कितना हो गया? 100%। ये क्या है? ये चीज़ जो आई है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। क्या चीज़ है ये हमारा 1% है। 1% कितना हो जाएगा? 200/40। तो इसी में हम 100% गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 काट दे, ये 4 5 20, कितना हो गया? 500। हमारा जो मूल्य था, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तो मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि बढ़ोतरी होती है 200 रुपये की। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य तो 500 हुआ, लेकिन 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 + 2 700। लेकिन हमको पूछा क्या गया? वास्तविक मूल्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का मान 30% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 30%। एक चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे, किस में बढ़ाया जाता है प्रतिशत? तो हमेशा किस में बढ़ाया जाता है? 100% से अधिक बढ़ाया घटाया जाएगा। अगर दे दिया बढ़ाया घटा, किससे बढ़ाया घटाएंगे? हमेशा 100% से।
बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो क्या दिया हुआ, किसी संख्या का मान 30% बढ़ाया जाता है तो उसका मान 390 हो जाता है। 30% बढ़ाया गया है, ध्यान दीजिए आप सब। तो पहले 100 था, 30% बढ़ाया गया, कितना हो गया 130%। यहाँ ये नहीं दिया, उसका बढ़ा हुआ मान नहीं दिया, उसका पूरे का मान 130% का मान कितना दिया हुआ है 390। तो हमको पूछा क्या गया, तो वह संख्या बताइए। संख्या कितनी है 100%। 100% कैसे निकालेंगे, 390 बटे 130 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 13×3 = 39। मैं यहाँ पे आप सबको काटते हुए बताता जा रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे काटते हैं, वो चीज़ भी इस चीज़ को समझते रहें। तो कितना हो जाएगा 300। हमारा जो मूल संख्या वो कितनी थी 300। 100% हमारा कितना था 300। इसमें 30% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 390। 300 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। जो इसका डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा हमारा 90। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि हम करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दिया हो। क्या दिया हो, किसी संख्या के मान में यदि 20% की वृद्धि की जाती है तो उसका मान 80 बढ़ जाता है। यहाँ वृद्धि कितने की 20% की, बढ़ा कितना 80। तो हमारा क्या हो गया, ये पढ़ने से पता चला 20% बढ़ रहा है तो 80 बढ़ जा रहा है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 80। यदि उसके मान में 20% की कमी की जाती है तो उसका मान क्या होगा। तो देखते हैं कितना है 20% बढ़ा है तो कितना हो गया 80। तो पहले हम इसका 100% निकालेंगे या पहले 1% निकालें तो 80 बटे 20, ये इसका 1% हो गया। अब अगर हम 100% निकालें तो इसी में 100 से गुणा कर देंगे, 80 बटे 20 गुणे 100। तो क्या करेंगे, ये 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 400 आ गया। तो हमारा 400 क्या आया 100% आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, यदि उसके मान में 20% की कमी आ जाती है तो उसका मान क्या होगा। तो 100% है, 20% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 80%। तो हम क्या निकालेंगे 400 का 80%, 400 गुणे 80% लगा तो बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, 320। ये तो हमारा हो गया बेसिक से। अब देखते हैं हम एक लाइन में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। यदि किसी संख्या के मान 20% की वृद्धि की जाती है तो उसका मान 80 बढ़ जाता है। यदि उसके मान में 20% की कमी की जाती है तो क्या होगा। तो हम कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ही कर लेंगे। 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा हमारा 80%। हमको निकालना कितना है 80% का मान निकालना है। और हमको दिया कितना हुआ है 20% दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन देख के गेस 20% ये है, 20% 80% का कितना है, ये इसका कितना है। अगर हम 20% में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। जैसे हम 4 से इसमें गुणा करेंगे वैसे 80 में 4 से हम गुणा कर दें, 80 गुणे 4 कितना आ गया 320। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम वैसे ही कर सकते, लेकिन ये चीज़ें सब में नहीं संभव है। यहाँ तो 20 और ये 80 एक दूसरे से विभाजित हो। अगर विभाजित नहीं होते तब क्या करते हैं उसके लिए देखिए। ये तो हमारा कहीं कहीं लागू होगा, लेकिन हर जगह नहीं ये चीज़ लागू होगी।
तो हम देखते क्या 20%, ये चीज़ तो पहले हमको लिखनी पड़ेगी। 20% बराबर 80, ये चीज़ें हमको अपने याद के लिए लिखना। उसके मान में 20% की कमी, तो हमको 80% का मान निकालना है भैया। 80% का निकालना, 80% का निकालना है तो क्या करेंगे, 80/20 गुणे 80, ये कट जाएगा, ये 4 आएगा, 8 चौक 32, 320। ये डायरेक्ट आ गया एक लाइन में, ये आंसर हमारा एक लाइन में आ गया। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको ध्यान देते हैं। और बहुत ज़रूरी हमारे लिए क्या, मैथ में हमको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक सवाल लगाए, आगे और सवाल लगाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। हम इसी पे छोड़ दिए तो हम भूल जाते हैं। आप क्या करिए, इसका मान बदल के यहाँ पे 20% करेंगे, 30% रख दीजिए और इसका मान उसी हिसाब से चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। आप उसको लगाइए रख के, तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप हम सब तुरंत बताएं। और जब आप बताएंगे तो उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत टाइम हो गया। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।